अच्छा सुनो, मैं ना आज बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे ना रात को आने में देर हो जाएगी। तुम मेरे हिस्से का खाना ना बना के फ्रिज में रख देना, मैं आके खा लूंगा। अच्छा वैसे किस टाइम तक आओगे, बता तो दो। पता नहीं यार, मुझे लग जाएगा टाइम, शायद 12 भी बज जाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ ना आज दोस्तों से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं खाना फ्रिज में रख देती हूँ, जब आओगे ना तब खिला दूंगी। ठीक है। अरे मैं ना जा रही है बाहर दोस्तों से मिलने, निकाल दो खाना फ्रिज में से। अरे सुनो, तुम घर के राशन का सामान ले आए या नहीं? बस जा रही हूँ, लास्ट ईयर में इसके बाद जा रही हूँ। तुम पहले तो इस फोन को साइड में रखो और तुम मुझे ये बताओ, मैं जो इतना पूरे दिन भौंकती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, उल्लू हूँ, गधी हूँ, कौन हूँ मैं? ठीक है समझ गया। क्या समझ गए? पता तो तुझे सब है, लेकिन सुनना तू मेरे मुंह से चाहती है। क्या बोले तुम? तेज बोलो ना, मुंह में जुबान नहीं है क्या? ना मैंने कुछ ना कही, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, तुम ये बताओ मुझे, तुमने शादी मुझसे क्या सोचकर की? अरे मेरा नसीब ही फूट गया था, जो मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं तुमसे शादी करती। अरे बाप रे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी पतली क्यों हो? क्योंकि मैं दूसरों की खुशियां नहीं खाती ना, जो मोटी हो जाऊं। सारी कमियां मेरे अंदर हैं, तेरी सुनता भी ना हूं, तेरी खुशियां भी खा जाऊं, तेरे अंदर कोई कमी ना, घर के अंदर घूंघट करके ना बैठा जाता तुझसे। अरे जब घूंघटी कराना था तो इस गांव में मुझ जैसी सुंदर बीवी क्यों लाए? ले आते कोई काली कलूटी। कौन है? कहां से आते हैं? ना जाने कौन से शायर ने लड़की को गुलाब बता दिया, असलियत में तो गुलाब की डंडी पे लगे कांटे की तरह होती हैं लड़कियां। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें मिल गई मुझ जैसी सीधी सादी बीवी, अगर मिलती ना कोई तेज तर्रार, तब तुम्हें पता चलता कि बीवियां कैसी होती हैं। पूरे खानदान की ना अकल ठिकाने लगा देती। अब घूर क्या रहे हो मुझे ऐसे? मैं तो ये देख रही हूं, अगर सीधी सादी ऐसी है तो तेज तर्रार कैसी होती। तो हमारा दवाई खानी पड़ जाती हमें तो फिर। वैसे पूजा, शहर में इतने दिन रह के ना मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये शहर की लड़कियां इतना ज्यादा मेकअप क्यों करती हैं। अच्छा क्यों करती हैं? क्योंकि जाल जितना खूबसूरत होगा, पंछी उतने ज्यादा फंसेंगे। अच्छा सुनो ना, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे ना अपने बाल सीधे करा के आने हैं। बाल सीधे हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। अरे तो आप एक काम करो ना, मुझसे ना 500 रुपए ले लो, और ये जो आपकी जुबान है ना इसको भी सीधी करा लेना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है। मैं पेटीएम कर रहा हूँ आपको 500 रुपए, ठीक है? अरे आओ मुरादाबाद मुरादाबाद, जल्दी आ जाओ मुरादाबाद मुरादाबाद। भैया गोल चक्कर तक चल रहे हो क्या? हाँ मैडम जी, छोड़ देंगे, 80 रुपए लगेंगे। 80 रुपए? 40 रुपए जाते हैं। किसी और ऑटो में देख लो मैडम जी, मैंने जाने का। हाँ तो ले जाऊंगी, मुरादाबाद में ऑटो की कमी नहीं है। हाँ जा चल। अबे यार, यहाँ तो एक भी ऑटो नहीं है, उसी के साथ जाना पड़ेगा। चलो भैया 80 रुपए ले लेना, छोड़ देना मुझे। ठीक है बैठो। भैया मैं तो 40 रुपए ही दूंगी। नीचे उतरो मैडम जी, नीचे उतरो। 40 रुपए ही दूंगी। 80 रुपए में बात हुई है हमारी, ये पलटो मत। भैया मैं तो 40 रुपए ही दूंगी। ऐसे कैसे 40 रुपए दोगी जब 80 रुपए में बात हुई है? तो मैं 40 ही दूंगी, 40 बोला था मैंने। अरे क्या हो गया भैया, कैसे लड़ाई लड़ रहे हो आप? अबे यार देखियो, इनकी 180 रुपए में बात हुई है और आप 40 रुपए देने को कह रही हैं। अबे कितना झूठ बोल रहा है, 80 रुपए में बात हुई थी, 180 कब बोला मैंने? अरे भाई छोड़ो, मैडम की सुनने में गलती हो गई होगी। मैडम अब एक काम करो, 80 रुपए दे दो इन्हें। हरामी हो। भैया 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 जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो, जल्दी। अरे क्या हो गया मैडम जी, सब ठीक तो है? अरे भैया वो मेरे दोस्त का बेटा है ना, वो चल पा रहा है ना बोल पा रहा है। अरे सब ठीक तो है, क्या हो गया अचानक से? पता नहीं क्या हो गया, अभी 2 घंटे पहले ही पैदा हुआ है। शादी के बाद ना जिंदगी जेल के कैदी जैसी होती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही, लेकिन उस जेल के कैदी ना हम लड़के होते हैं। अबे क्या क्या मंगा लिया इनने? अरे जिया जी, आप मुझे ये बताओ, आप मेरी बहन को बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? वो बता रही थी मुझे कॉल पर, जब से शादी हुई है उसको घर में ही बंद कर रखा है आपने। अबे यार अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारी जगह अगर मेरा कोई साला होता और उसकी शादी हो गई होती, बस वही मेरा दुख समझ पाता।
अरे कोई नहीं है, मुझे बताओ ना, मैं समझूंगी आपकी प्रॉब्लम। ऐसा है, तुम मुझे बाहर लेके चलो, मेरा सारा मेकअप का सामान खत्म हो गया, घर का सारा राशन खत्म हो गया, गैस के सिलेंडर खत्म हो गए, अपने घर में कुछ भी नहीं है। फटाफट उठो और मुझे लेके चलो, मुझे सारा सामान लेके आना है। जो भी तुम्हारा सामान है सब ऑनलाइन मंगा लो। सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है, बस तुम ही ऑफलाइन चल रही हो। जो भी तुम्हारा सामान है वो ऑनलाइन मंगा लो, बाकी जो बचेगा वो मैं जाके ले आऊंगा। ऐसा है, मुझे ना बाहर जाना है, क्योंकि विंडो शॉपिंग का ना मजा ही कुछ और होता है। अबे तो अगर तुझे विंडो शॉपिंग करनी है तो अपना घर की विंडो हैगी तो वहां पे जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, लेकिन तू घर के बाहर नहीं जाएगी, बस बात खत्म। कौन है ये? और एक बात और सुन ले, अगर तू बाहर गई तो मेरी लाश पे से होके जाएगी। अरे भाई तुम मुझे ये बताओ, तुम शादी के बाद से मुझे बाहर लेके क्यों नहीं जा रहे? मैं कोई कबूतर हूँ, तोता हूँ जो बाहर जाता ही उड़ जाऊंगी? ना 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 ना, ये तो तू बहुत गलत कह रही है। ना तो तू कबूतर है ना तू तोता, तू है कौवी। कौवी है कौवी, दिन भर कौवे की तरह काव काव करती रहे। ए भगवान, मेरे पापा ने कैसे इंसान से शादी करा दी? आज तक मेरे पापा ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की जितनी रोक टोक तुम मुझ पर करते हो। कम से कम शादी से पहले जो मेरा मन करता था कम से कम वो तो करती थी ना। जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं घर में रह के ऑनलाइन ऑर्डर करूं? हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो तुम एक काम करो, मेरे नंबर पे ना 10,000 रुपए डाल दो। अरे मैया, 10,000 रुपए? अब क्या 7 जन्म का सामान एक ही बार में लेकर आ गई? नहीं नहीं, ये तो बस एक हफ्ते का है। हाँ, अब समझ आई ना, मुझे बाहर जाने देते ना तो तुम सस्ते में निपट जाते। कोई बात ना कोई बात ना, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तू ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, बाहर नहीं जाएगी घर के। पता नहीं कैसे लड़के से मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी, मुझे घर में बिल्कुल कैदी बना के रख दिया। और अब तुम देखो, अब तुम जाना अपने दोस्तों के साथ बाहर, तब बताऊंगी मैं तुम्हें। यही तू ना मेरे सारे दोस्तों से चिढ़ती है और मैं तेरी सारी सहेलियों से प्यार प्यार क्या 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 कह रहे हो तुम? कुछ ना तू ऑनलाइन मंगा ले, जा ऑर्डर कर ले, मैं दे दूंगा पैसे। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बताऊं, मैं तुमने सुना तो हो गई, अगर बीवी काली हो तो लोग ताने मारते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर बीवी गोरी हो तो साला मोहल्ले का एक एक आदमी उस पर लाइन मारता। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बहन मेरे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट है, जहां को भी जावा लोगों की नजरें ना हटती इससे, इसीलिए मैं बाहर ना जाने देता इसे। भैया ये मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है। मैडम जी, वो जो सर बैठे हैं ना, उन्होंने आपके लिए ऑर्डर किया है। भैया अब ये तो मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया था। मैडम जी, ये भी सर ने ऑर्डर किया आपके लिए। मैडम जी बिल। बिल? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे मुंबई रिक्शा वाला मुंबई। अरे मैडम जी कहाँ छोड़ो बताओ। अरे रेहान, तू ये ऑटो चला रहा है, लेकिन तू तो क्लास का टॉपर था। अबे यार क्या करूं, मजबूरी में चलाना पड़ लिया ऑटो। तू ना बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी कि ऑटो वाले का बेटा बना IAS IPS। अब मेरे साथ यही परेशानी है, मेरे पापा ने कभी ऑटो ना चलाया तो मैं IPS कैसे बनता। अब इसीलिए मैं ऑटो चला रही हूँ ताकि मेरे आने वाले बच्चे जो हैं IPS IAS बन जाएं। देखा मेरा दिमाग? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भैया क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? ओ मैडम जी, मैं गांव से इतनी दूर पढ़ने थोड़ी आया हूँ, खाना खाना आया। अबे अनपढ़ गंवार, ये मेन्यू कार्ड है। मैं मेन्यू कार्ड ना खाता। कौन है? कहाँ से आते हैं? सर ये रहा आपका बिल, और आपको 350 रुपए देने हैं। सर क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ये रेस्टोरेंट ना मेरे दोस्त का ही है। अच्छा सर ये रहा QR, आप इस पे कर दो पेमेंट। अरे रेहान तू यहाँ? अरे आने से पहले कॉल ही कर लेता। अरे इनसे पेमेंट तो नहीं लिया ना, इन्हीं का रेस्टोरेंट है ये। बड़ा हरामी हो बेटा। बड़ा कमीना है ये।
ये ले रिहान, ये खा। तू ना गांव से पहली बार मेरे रेस्टोरेंट आया है, ये खा और खा के बता कैसा है। पर इतनी मोटी रोटी कौन खावा है? ये ले, ये है सौंफ, इससे खा और बता कैसा लगा। अबे इतनी मोटी रोटी चटनी से सब्जी उब्जी ना है? हमारे यहाँ पे तो सब्जी मिला है, मक्के की रोटी से खाता चटनी, इतना मजा आता है। ये क्या है? अरे कांसा, तेरी दीदी को क्या हो गया भाई? कैसा चुप चुप बैठी है ना? तो पूरे दिन बकर 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 करती रहे, खोपड़ा पकाता है। अरे वो जीजू, दीदी ने ना मुझसे लिपस्टिक मांगी थी तो गलती से ना मैंने इनको फेविक्विक दे दिया, तभी से चुप है ये। तूने तो वो कर दिखाया जो मैं पिछले 4 साल में ना कर सका। अरे ये जो तुम नींबू के ऊपर नींबू निचोड़ रहे हो, इस बात का कोई सेंस है? अच्छी अजी, इसमें तो तू सेंस ढूंढ नहीं है। और जो तू लेंस के ऊपर लेंस लगाती है, हेयर के ऊपर हेयर लगाती है, आई लैशेज के ऊपर आई लैशेज लगाती है, और तो और नाखून के ऊपर भी नाखून लगा ले, उस बात का है कोई सेंस? आई बड़ी सेंस दिखाने वाली। हेलो, हाँ पापा जी। पापा जी की कॉल है? हाँ। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। अरे पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। अरे लल्ले, दवात जी भी साथ में है क्या? हाँ पापा साथ में ही है। अच्छा, स्पीकर पे करिए फोन जरा। अरे दवात जी, मुझे याद है, मैंने दहेज में तुम्हें कार देने का वादा करा था। एक काम करो, फ्री होके कल को आ जाओ, चल रहे हैं बुक करने। ठीक है, आ रही हूँ। वैसे हो तुम बड़े चालाक। आ जल्दी चल। बड़ा हरामी हो। अबे यार चलती क्यों ना हो? कितना टाइम और लगाओगे? जल्दी चलो। घूर किसे रही हो? मुझे मत घूरो, मैं ना डरता हूँ तुमसे। डरते तो तुम हो मुझसे। जब मुझे पहली बार देखने आए थे ना, 20 लोगों को साथ लाए थे, और जब शादी करने आए थे ना, 200 लोगों को साथ लेके आए थे, और मुझे देख लो, मैं अकेली आ गई थी तुम्हारे साथ। आए बड़े डरते नहीं हैं।